रविचंद्रन अश्विन इस वक्त अगर आप देखें इंडियन क्रिकेट तो अनिल कुंबले के बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर टेस्ट क्रिकेट में। और ये वो अश्विन है जिन्होंने शुरुआत की थी T20 में, फिर वनडे में आए और धोनी ने जब उनको वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किया। एक वक्त ऐसा आया 2010-11 में जहां हरभजन सिंह भी खेलते थे जिनके पास तजुर्बा था, सैकड़ों विकेटें थी, और दूसरी तरफ धोनी इस्तेमाल करते थे अश्विन को जो उस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स से ही खेल रहे थे। लेकिन यह लगता था कि शायद अश्विन व्हाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे क्योंकि हरभजन सिंह के पास उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में ढेरों विकेटें थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा 2011 दौरे पर जब हरभजन सिंह को दौरा छोड़कर वापस आना पड़ा, उसके बाद अश्विन टेस्ट क्रिकेट टीम में आए और हरभजन ने उसके बाद जितने टेस्ट मैचेस खेले अश्विन के साथ खेले और अश्विन उसके बाद लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे। मैंने पहली बार अश्विन से प्रॉपर मुलाकात जो की वो कोई अच्छी टर्म्स पे नहीं थी, और आज मैं आपको बताता हूं कि अश्विन की शख्सियत कैसी थी। ये तो आप सब सुन चुके हैं कि वो साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं, डॉक्टर की तरह सोचते हैं और क्रिकेट पर उनके अपने अखलाक हैं, अपनी सोच है। लेकिन जो क्रिकेट में आपने देखा कि रविचंद्रन अश्विन एक फाइटर हैं, बल्ले के साथ मैच बचाना हो जैसे उन्होंने सिडनी में बचाया, या फिर उन्होंने टेस्ट सेंचुरीज लगाई, कुछ मैच जिताए भी अपने बैट के साथ, और गेंद के साथ 537 टेस्ट विकेटें। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जो इंडिया जीता उसमें आखिरी ओवर जाकर बर्मिंघम में करना, वहां भारत को जिताना। लेकिन मैं बताता हूं कि वो फाइटिंग स्पिरिट जो उनकी थी मैदान पर, वो कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत में भी थी। तो मैं अगर हरभजन सिंह और अनिल कुंबले को आमने सामने रखता हूं, एक पंजाब से और एक तमिलनाडु से, मतलब दोनों देखें आप हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, लेकिन दोनों का टेम्परामेंट तकरीबन एक ही जैसा था। दोनों अग्रेसिव थे, दोनों की सोच अग्रेसिव थी और दोनों के खेल में वो फाइटिंग स्पिरिट थी। अच्छा, बात हो रही थी कि अश्विन की शख्सियत क्या है मैदान के बाहर, तो मैं वो कुछ किस्से आपको बताता हूं। सबसे पहली मुलाकात प्रॉपर जो जिसे कहते हैं ना मुलाकात एज इन रन इन, मतलब फड्डा कह लो आप, लफड़ा कह लो, वो मेरा अश्विन के साथ हुआ था एडिलेड में। दरअसल एडिलेड में भारत का वनडे मैच था जो ट्राई सीरीज खेलने इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, और उससे पहले इंडिया धोनी की कप्तानी में टेस्ट सीरीज 4-0 हार चुका था, और उसके बाद आया वनडे ट्राई सीरीज जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका खेल रहे थे। अच्छा, इंडिया ने इस ट्राई सीरीज का आगाज बड़ा अच्छा किया, लेकिन धोनी ने एक सोच रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं सहवाग, गंभीर और सचिन तीनों को एक साथ नहीं खिला सकता। मैं हर मैच में एक ओपनर को ड्रॉप करूंगा, रोटेट करूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड हैं, बड़े हैं और मुझे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो पहला मैच जो था वो वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप किया गया, मतलब उनको कहा गया कि जी आज आप नहीं खेल रहे। उसमें सचिन और गौतम गंभीर खेले। दूसरा मैच भारत का था पर्थ में। अब वहां पर सहवाग आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सहवाग ने कहा जी मैं तो खेल रहा हूं। उस मैच में गौतम गंभीर नहीं खेले। अब तीसरा मैच था एडिलेड में। अब जाहिर तौर पर जब धोनी ने यह कहा कि हमें ओपनर्स को रोटेट करना है, तो तीसरे ओपनर कौन थे? सचिन तेंदुलकर। एडिलेड में भारत की प्रैक्टिस चल रही थी, जो एडिलेड की प्रैक्टिस ग्राउंड है वहां पर भारत की प्रैक्टिस चल रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। अच्छा, उस वक्त वहां पर जो वक्त था वो दोपहर का था, लेकिन इंडिया में सुबह सुबह के 8 या 8:30 बजे थे, और मैं अकेला न्यूज चैनल था आज तक जो उस वक्त वहां पर था। उन जमाने में स्पोर्ट्स तक नहीं था, सिर्फ आज तक और इंडिया टुडे। तो हमारे पास एक लाइव ओबी वैन होती थी जिसे कहते थे TVU, यानी कि हम वहां से लाइव सिग्नल्स, उस टाइम पे बाहर से विदेश से भेजना बड़ा मुश्किल होता था, तो हमने लाइव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया हुआ था। और हम सबको पता था, जो मैं टीवी से था या जो प्रिंट जर्नलिस्ट से, सबको लग रहा था भाई आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, भाई अब सवाल तो यही बनेगा कि क्या कल के मैच में सचिन तेंदुलकर ड्रॉप होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका पहला ODI मैच। जब बैटिंग का आगाज़ होता है तो भाई पावर प्ले के अंदर कोई विकेट नहीं गिरती और साउथ अफ्रीकी बैट्समैन पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी होते दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान यहाँ पर एक मूव लेते हैं और वो फास्ट बॉलिंग को हटाकर सलमान अली आगा को, जो एक स्पिनर हैं, उनको लेकर आते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। तो सलमान अली आगा ने आते ही उनकी बैटिंग का कोलैप्स करवाया। साउथ अफ्रीकन्स इज़ नोन फॉर देयर बैटिंग कोलैप्स, और वो बैटिंग फिर दोबारा खड़ी नहीं हो गई। 4 आउट कर दिया डायरेक्ट उन्होंने। उसके बाद कुछ क्लासन ने और मार्करम ने कुछ पार्टनरशिप लगाई। क्लासन आखिरी वक्त तक खड़े रहे, जिस तरह वो 2024 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि इंडिया के खिलाफ खड़े रहे थे।
लेकिन उसके बाद भी लेकिन वो कुछ ना कर पाए और टीम 240 रन पर आउट हो गई। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शुरू में हम शहीन शाह अफरीदी लेस इफेक्टिव दिखे, कुछ रोल नहीं नजर आया, लेकिन उन्होंने भी एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद इब्रार अहमद फिर कहते हैं थोड़े से रस्टी दिखाई दिए, नसीम शाह भी थोड़े रस्टी लगे, हारिस रऊफ भी इतना ख़ास कोई असर डाल ना पाए। लेकिन आज का जो महवर थे वो थे साइम अयूब। उन्होंने जिस तरह से अब वो बैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ जो बाबर आजम भी मौजूद है क्रीज पे, तो अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि ये वीडियो मैं अभी उस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एक इनिंग हो चुकी है तो हमने आपके लिए अपडेट लेकर आनी थी। तो बाकी देखते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतता है कि नहीं जीतता। तो उस वक्त तक के लिए हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। उस वक्त तक के लिए आप अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वो गाबा टेस्ट भी कवर कर रहे हैं, उस पर भी आपको मुकम्मल अपडेट दे रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मजीद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अब ये बड़ा विवाद भी था। अब उस टाइम पे अश्विन ना एक न्यू कमर के तौर पे थे, मतलब नए नए प्लेयर थे। तो हम बैठे हुए थे और इंडियन टीम के जो मैनेजर थे GS वालिया जी, वो कुदरती पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से थे, तो मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता था। तो हमने उनको पूछा सबने कि सर आप किसको भेज रहे हैं आज? उन्होंने कहा देखते हैं कोई बड़ा प्लेयर आएगा। हम लोग बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में और आए रविचंद्रन अश्विन। अब सब हैरान कि रविचंद्रन अश्विन तो एक यंगस्टर है और आज जो मुद्दा है वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। अश्विन आके बैठ गए। अच्छा, अश्विन को अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। और पहला सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि अश्विन, क्योंकि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, ये बताइए कि कल कौन सा ओपनर ड्रॉप होगा? क्या वो सचिन तेंदुलकर होंगे? तो वो थोड़े से अचानक से ना ही वाज शॉक्ड एंड उनको पता नहीं कैसे रिएक्ट करना। उन्होंने कहा मुझे कैसे पता, मैं कैसे बता सकता हूं, ये कोई सवाल नहीं होता है, तो ये आप टीम मैनेजमेंट से जाके पूछें। तो मैंने दूसरा सवाल किया कि जी टीम मैनेजमेंट ने ही आपको भेजा है? तो हमें तो लगा हम तो मीडिया, हम तो सवाल करेंगे, और टीम मैनेजमेंट ने चूंकि आपको भेजा है तो हमें लगा आपको पता होना चाहिए। तो उस पर वो नाराज हो गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। ऑब्वियसली यार वो कैसे बोल सकते थे, यंग प्लेयर कैसे बोल सकता है कि भाई धोनी ने किसको ड्रॉप करना या किसको नहीं खिलाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई मैं बाहर आया, 5 मिनट हुए थे, तो मुझे याद है कि सुरेश रायना जो उस वक्त इंडिया की टीम में थे, उन्होंने मुझे आके बोला अरे पाजी क्या हो गया ऐश के साथ? तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा इतनी देर में बात फैल भी गई? तो उन्होंने कहा क्या? मेरा मतलब अश्विन का जो पहला रन इन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा 2012 का वो साल था जहाँ पर अश्विन ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। इंग्लैंड से भारत टेस्ट सीरीज हारा, बट अश्विन की विकेटें थी। और फिर उसके बाद जब 13 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया आके 4-0 हार के गया, उसके बाद से फिर अश्विन का जो सितारा था वो बुलंद ही होता गया। वनडे क्रिकेट हो, T20 हो, टेस्ट मैचेस हो, ये लग गया कि हरभजन के बाद अब अश्विन है, और जडेजा भी तब तक आ गए थे। तो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी रिप्लेस हो चुकी थी अश्विन और जडेजा की जोड़ी से। और ये वो जमाना था जहां पर धोनी की कप्तानी में भारत टर्निंग ट्रैक्स बनाता था, गड्ढे बनाता था, और फिर सामने वाली टीमें आती थी और इंडिया में हार जाती थी। अच्छा, अब होता क्या है ना कि जब भी आप दो तरह के खिलाड़ी होंगे उनका कंपैरिजन जरूर करेंगे। तो चूंकि हरभजन सिंह